कर्नाटक सरकार के 5 मौजूदा मंत्रियों के बच्चों को कांग्रेस ने इस बार लोकसभा के टिकट दिए हैं। इसके साथ ही परिवारवाद को लेकर यहां विवाद शुरू हो गया है। मामला कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी भी इसी आरोप से घिरी है, येदियुरप्पा को लेकर। लेकिन पहले चर्चा करते हैं उन 5 मंत्रियों और उनके बच्चों की, जिन्हें कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया है। पहला नाम है राज्य के परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी का, जिनकी बेटी सौम्या रेड्डी को बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के खिलाफ। सौम्या रेड्डी पिछला चुनाव विधानसभा का हार गई थी। हालांकि इससे पहले विधानसभा का चुनाव जीतकर वो विधायक बनी थी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जरकीहोली की बेटी प्रियंका जरकीहोली चिक्कोडी से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा था। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे मृणाल हेब्बालकर को बेलगाम से कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनका भी चुनावी राजनीति से अब तक कोई सीधा सरोकार नहीं रहा है। वो परिवार का बिजनेस चलाते रहे हैं। बेलगाम यानी बेलगावी लिंगायतों की कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। ऐसे में मृणाल को तरजीह दी गई है। इसी तरह बागलकोटे से कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता को लोकसभा का टिकट दिया गया है। संयुक्ता का भी चुनावी राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है। राज्य के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर खंड्रे को बीदर से टिकट दिया गया है। इससे पहले सागर ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन रहमान खान के बेटे मंसूर अली खान को बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मंसूर अली खान पिछली बार राज्यसभा का चुनाव हार गए थे। उन्हें कई प्रदेशों में चुनाव मैनेजर बनाकर कांग्रेस ने भेजा था। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान मंसूर वहां भी प्रबंधन देख रहे थे। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। अपनी परंपरागत गुलबर्गा सीट से उन्होंने अपने दामाद डॉक्टर राधा कृष्णन को टिकट दिया है। यानी परिवारवाद खुलकर सामने आ गया है। इसी तरह बीजेपी भी यहां कर्नाटक में परिवारवाद को तरजीह देती दिख रही है और इसके खिलाफ आवाज उठाई है बीजेपी के विद्रोही नेता ईश्वरप्पा और पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने, जिन्हें बीजेपी ने मना लिया है। वो टिकट न मिलने से नाराज थे। जब सदानंद गौड़ा से पूछा गया कि बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप ईश्वरप्पा ने लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो सदानंद गौड़ा का कहना था कि कर्नाटक बीजेपी का वो शुद्धिकरण करना चाहते हैं। कद्दावर लिंगायत नेता येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा मौजूदा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं और बड़े बेटे राघवेंद्रा शिवमोगा से सांसद, और इस बार भी उन्हें बीजेपी ने लोकसभा का शिवमोगा से टिकट दिया है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी। बीजेपी अपने इस प्रदर्शन के आसपास रहने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन की कवायद में जुटी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कुर्सी दांव पर लगी है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।